आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क आसान चैप्टर है। उससे पहले आपको थोड़ा सा एलसीएम आना चाहिए। किस प्रकार से करते हैं एलसीएम वो देखो। दो संख्याएं ले ली मैंने 12 और 18 मान के चलो, ये दो संख्याएं ले ली, ठीक है। अब इनका एलसीएम बड़ी संख्या को उठा लो, इसको गुणा करते चलो बस। 18 एकम 18, 18 में 12 का भाग जा रहा है, यानी कि 18 एलसीएम नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 18 दूना 36, 36 अगर इसको गुणा करोगे इसका तो भाग जाएगा, इसको तो छोड़ दो। अब 12 का देखो 36 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, यानी कि यही इनका क्या होगा एलसीएम, ठीक है। ये संख्या दे दी मैंने, मान के चलो 9 और 6, ठीक है। अब देखो बड़ी संख्या को 9 में भाग जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा। 9 एकम 9 दो नहीं 18, 18 में 6 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, यानी इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया 18, ठीक है। इस प्रकार से इसको करते हैं एलसीएम को, बस इसी तरीके से देख के चलना है अपने को। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आता है इसका। आपने क्वेश्चन सुने होंगे कि मान के चलो दो व्यक्ति, दो मैन 18 दिन में 5 घंटे काम करके एक काम करते हैं, तो उसी काम को पूरा करने के लिए 3 आदमी, ठीक है, 3 आदमी अगर 6 घंटे काम करें, अगर 6 घंटे काम करें तो कितना टाइम लगेगा, यानी कि कितना टाइम, यानी कितने दिन लगेंगे उसी काम को। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो MDH फॉर्मूला याद रखना है। डी है ना, MDH M1 D1 H1 बटा में W1 बराबर में M2 D2 H2 बटा में W2, ठीक है। MDH मसाले से इसको याद रख लेना फॉर्मूले को, M1 D1 H1 बटा में W1। अब देखो M1 का मतलब मैन, डेज, डी का मतलब डेज, एच का मतलब घंटे आवर्स, ठीक है। अब देखो ये पहले वाले और ये डब्ल्यू वर्क, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया, दो मैन, एम की जगह 2, डे कितने हैं भाई 18, काम कितना करते हैं 5 घंटे, एक काम, ठीक है, एक काम, और वो कह रहा है उसी काम को करने के लिए, ठीक है। 3 आदमी कितने दिन में, यानी कि डे पूछ रखा है, डे निकालना है। 6 घंटे प्रतिदिन काम करें, काम क्या है वही उसी काम, यानी कि काम वही है एक। अब इसको सॉल्व करना है। 6 तिया 18, 18 से 18, 5 दूनी 10, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 10 दिन, ठीक है, 10 दिन। यही अपना आंसर आ गया। ये MDH फॉर्मूले पर बेस्ड आता है ऐसा क्वेश्चन। ये सिर्फ समझने के लिए बताया, आगे क्वेश्चन से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसी के अंदर एक टाइप बनता है कि ये देखो कोई बंदा A है, वो एक काम को करता है 15 दिन में, कोई बंदा B है उसी काम को करता है 30 दिन में, ठीक है। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, कि A प्लस B दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है अपने को, कुछ नहीं करना। अब देखो बड़ी संख्या ले लो, 30 एकम 30, 30 में 15 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो यही एलसीएम है 30। अब देखो ये एलसीएम है ना, इनका इसका भाग करो, इस एलसीएम के अंदर इसका भाग, 30 में 15 का भाग करोगे तो 15 दूनी 30, ठीक है। और ये जो निकल के आएगा ना, ये आएगा अपने पास, ये 15 दिन में करता है, टोटल काम 30 है। 30 अगर टोटल काम मान के चलो 30 मान लिया एलसीएम से, अगर ये 15 दिन में करता है, अगर टोटल 30 काम है और ये 15 दिन में करता है, तो ये 2 काम प्रतिदिन करेगा, ठीक है, ये 2 काम, ठीक है, प्रतिदिन करेगा पर डे के हिसाब से, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो ये 30 ही काम है और 30 दिन ले रहा है इसको करने में, तो यानी एक काम पर डे के हिसाब से करेगा। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अच्छा काम है कितना 30, दोनों मिलकर ये 2 काम प्रतिदिन करता है, ये एक काम करता है, दोनों को मिलाकर यानी 3 काम प्रतिदिन करेंगे।
तो 30 में 3 का भाग दे दो, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे भाई? ये 10 दिन में। बस यही था। अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन देख लो, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी आगे क्वेश्चन से। ये ए है, ये बी है, ये करता है 5 दिन में, ठीक है, और ये मान के चलो करता है इसको मान लो 10 दिन, ठीक है, या ऐसा मान लो इसको 8 दिन में, ठीक है। दोनों कैल्शियम बड़ी संख्या, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8, ठीक है, 8 चौके 32, 8 5 40, यानी 40 में 5 का भाग जाएगा, ठीक है, उससे पहले कोई संख्या नहीं आएगी, ठीक है। तो 40 में 5 का भाग दिया, ये 8 काम प्रतिदिन करेगा और ये 5 काम प्रतिदिन, ठीक है। अगर उसने पूछ लिया दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे काम पूरा, 40, दोनों मिलकर 8 5 13 काम प्रतिदिन, 13 3 39, 1/13। ये कैसे लिखा पता है ना, पहले भी बताया था मैंने परसेंटेज के अंदर, 40 में 13 का भाग, 13 3 39, बचा 1, 1 ऊपर नीचे जिससे भाग दिया, ठीक है, 3 से 1/13 दिन में। अब देखो एक छोटी सी बात मैंने दे दिया ए और बी, वो कह रहा है कि ए है ना कि 50% काम करता है 15 दिन में, ठीक है, और बी है, ठीक है, और जो बी है वो मान के चलो कोई काम करता है 18 दिन में, ठीक है। तो बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? अब अपने को पता है, ये क्वेश्चन दे दिया, मान के चलो एग्जाम्पल आएगा। अब मेरे को पता है कि 50% काम यानी कि 50% यानी कि 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू कि आधा काम करता है 15 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई? तो 30 दिन में ही करेगा। तो यानी ए कोई काम करता है 30 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है कोई काम? 18 दिन में। अब बड़ी संख्या 30 दूनी 60, 60 में 18 का भाग जाएगा नहीं, 30 3 90, 90 में जाएगा, ठीक है, यानी कि इनका एलसीएम क्या हो गया? 90। अब देखो 30 का 90 में भाग 3, ठीक है, 30 3 90, ये 18 5 90, यानी कि ये 3 काम प्रतिदिन करता है और बी 5 काम प्रतिदिन। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को 90, दोनों मिलकर 5 और 3 8, ठीक है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2/8, ठीक है। कैसे किया पता लग गया ना? अब तो 90 में 8 का भाग करोगे तो ये 1/4 कट जाएगा, यानी कि 11 से 1/4 दिन में ये इस काम को करेंगे, ठीक है। अब इसी के अंदर ये मान लो कि ए और बी दे दिया, ठीक है, ये काम करता है 5 दिन में और ये काम करता है 8 दिन में। वो कह रहा है, अब वो कह देगा, ठीक है, कि दोनों बारी बारी से काम करते हैं तो कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो पहले तो वही इनका एलसीएम 40, 5 8 है 40, 8 5 40। अब बारी बारी से मतलब क्या है कि ए से स्टार्ट होते हैं और बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन आएगा ए 8 काम करके चला जाएगा, दूसरे दिन आएगा बी, ठीक है, 5 काम करके चले जाएगा, ठीक है, पर डे के हिसाब से यही काम करते हैं ना ये। अब अपने को पता है 8 5 13, ठीक है। अब ये इस बात को समझो, अगर दोनों साथ में करते तो 13 काम करते, ठीक है। अगर बारी बारी से करेंगे, साथ में करते तो एक दिन में 13 करते, लेकिन बारी बारी से करेंगे तो 13 काम कितने दिन में करेंगे भाई? 2 दिन में, ठीक है। अब देखो 13 3 39, यानी कि अगर इसको 3 से गुणा करूँ तो 39 काम हो जाएगा। अब इसको भी 3 से, ये 2 दिन में करते थे ना 13 काम, तो ये 6 दिन में 39 काम हो जाएगा। 6 दिन में तो क्या हो जाएगा? 39 काम। अब 40 में से 39 काम तो हो गया, बचा कितना काम? 1 काम, ठीक है, इसको ऊपर लिखना है। अब देखो बारी बारी से पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, 5वें दिन ए, छठे दिन बी। फिर से काम करने कौन आएगा? ए ही आएगा 7वें दिन। तो एक प्रतिदिन कितना काम करता है? 8 काम, तो 1/8, ठीक है। इसको नीचे लिखना है बस कि 1 काम बचा है और एफिशिएंसी कितनी है ए की? 8, तो 6 से 1/8 दिन में आंसर हो जाता, अगर ये पूछता कि दोनों बारी बारी से काम करते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए। अब देखो इसको जैसे अपने
करेंगे ना आगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अपने क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिनों में 3 इकाई काम पूरा करते हैं। 25 व्यक्तियों को 6 घंटे प्रतिदिन काम करने में 5 इकाई। वही ये कौन सा क्वेश्चन है, MDH वाला, M1 D1 H1 बटे W, M2 D2 H2 बटे W2, ठीक है, ये W1। अब देखो सबसे पहले 18 व्यक्ति M1 यानी 18 प्रतिदिन 8 घंटे प्रतिदिन, ठीक है, 8 घंटे काम करते हैं, यानी आवर्स कितने हैं 8 घंटे। 10 दिनों में दिन कितने हैं 10, 3 इकाई काम, वर्क कितना है 3 बराबर 25 व्यक्ति, M2 कितना है 25 व्यक्ति, कितने घंटे काम करना है 6 घंटे, 5 इकाई। पहले तो यहाँ पे 3 इकाई करना था, काम कितना करना है अब की बार 5 इकाई। तो कितने दिनों की आवश्यकता है, डी का मान पूछ रखा है, वही आसानी से कर सकते हो। अब देखो 6 कम 6, 6 3 18, 3 से ये भी 3 कट गया। अब देखो 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 16, यानी कि डी का मान कितना आया अपने पास 16 अपना, यही आंसर है। आसान क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे आसानी से, ठीक है। ये ITBP से लेवल अप ही रहेगा, ठीक है, CGL के क्वेश्चन है ये सभी, इससे मुश्किल आएगा नहीं, इससे बहुत आसान आएगा, आपको करने में आसानी होगी। अब देखो P एक काम के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। सबसे पहले तो ये देखो P 1/4 काम को करता है 10 दिन में, यानी कि टोटल काम मैंने बताया था ना, एक्चुअल काम मान लो 4, वो कह रहा है 4 में से 1 काम करता है वो 10 दिन में। अगर वो 4 में से 1 काम करता है 10 दिन में तो टोटल काम कितना है 4, यानी कि 10 चौका 40, यानी कि P कितने दिनों में करेगा एक काम को 40 दिन में। अब वो कह रहा है Q काम को 40 काम के 40% को 40 दिन में। अब आ गया भाई Q 40% यानी 4/10, ये करता है 10 में से 4 काम कितने दिन में करता है 40, यानी 4 काम, टोटल काम है 10, उसका 4 काम है ना, उसमें से 4 ही काम है वो 40 दिन में कर रहा है, यानी 4 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 40/4 निकालनी किसकी है, टोटल काम कितना था 10, इस साइड 10 से गुना तो इस साइड भी 10 से गुना, 4 दाया 40 यानी 10 दाया 100, यानी कि Q एक काम को कितने दिन में करेगा भाई 100 दिन में। अब R काम के 1/3 भाग को, अब R आ जाता है 1/3 काम को, वो कह रहा है 3 में से 1 काम करता है कितने दिन में 13 दिन में, तो कुल काम कितने दिन में करेगा, 3 की वैल्यू निकालनी है ना, कुल काम तो यही है, यहाँ पे भी 3 से गुना, यहाँ पे भी 3 से गुना। अब देखो R कितने दिन में करेगा 39, तो सबसे पहले काम कौन करेगा, तो 39 दिन में सबसे पहले तो R ही करेगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, वो कह रहा है एक किसी कार्य के 1/3 भाग को, वो कह रहा है 3 में से 1 काम कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, ये 1/3 है ना, ये है 1/3, 3 में से 1 काम कर रहा है 30 दिन में, तो टोटल काम कितना है 3, यानी A एक काम को करेगा 90 दिन में, ठीक है। आगे अपने पास अब B उसी कार्य के 2/5 भाग को, ये B है 2/5, यानी 5 में से 2 काम कितने दिन में करता है वो 24 दिन में, ठीक है। 2 काम 24 दिन में, तो 1 काम 24/2 यानी कि 12 दिन में, 1 की वैल्यू 12, लेकिन टोटल काम कितना था 5, तो 5 से गुना, ये भी 5 से गुना, 12 5 60, यानी B कितने दिन में करेगा भाई 60 दिन में। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया। तो सबसे पहले तो ये देखो कि प्रतिदिन काम कितना करते हैं वो। अब देखो ये कितना, 90 को गुना करते चलो, 90 में 60 का भाग नहीं जाएगा, 90 दुना 180, 180 में 60 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो A कितना काम करता है, क्योंकि 180 में 90 का भाग दिया, A प्रतिदिन 2 काम करेगा, ठीक है, पर डे, और ये 3 काम पर डे करेगा। अब वो कह रहा है कि उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया। अच्छा, अगर दोनों एक साथ काम करते तो एक दिन में कितना काम करते, ये 5, दोनों 5 ही करते ना, 2 ये करता 3 ये करता, 5 काम करते, और इन्होंने कितने दिन काम किया है, ये तो एक दिन में करते हैं 5 काम, तो 20 दिन में एक साथ काम कितना करेंगे, 20 5 100, यानी कि टोटल काम था 180, उसमें से अपने 100 काम इन्होंने निपटा दिया 20 दिन में, तो बचा काम कितना 80, ये है शेष काम,
यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उसके आगे देखो क्या कह रहा है। सी ने शेष कार्य 8 दिन में किया, यानी कि 80 काम है, बचा काम क्या है, शेष कार्य 80। अब देखो सी है ना, जो सी 8 दिन में कार्य कर रहा है, अगर 80 काम 8 दिन में करता है तो प्रतिदिन कैसे निकालोगे, 80 में 8 का भाग देके, यानी सी कितना काम करता है पर डे, यानी सी यहाँ पे आ गया 10 काम पर डे के हिसाब से, ठीक है। सी की अपने एफिशिएंसी निकाल ली कि 10 काम प्रतिदिन कर रहा है वो। तो ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को कितने दिन में करेंगे। अच्छा, कुल कार्य कितना था 180, अब तीनों को मिलाकर करना है। तो 2 तो ए करता था प्रतिदिन, 3 ये करता था और 10 काम सी करता था। 10 3 13 और 2 15, यानी कि 180 में 15 का भाग करोगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो 12 दिन में इस काम को ये निपटा देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का है, ठीक है। आईटीबीपी में ये तीनों स्टेप कवर हो गए। इसमें आईटीबीपी का तो सिंपल सा आएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में करवाए थे ना क्वेश्चन, वही आएंगे। आप इन क्वेश्चनों को करके देखना, इससे आपका दिमाग इतना खुलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में एनर्जी होती है, तो स्टार्टिंग में मुश्किल क्वेश्चन करवाता जाऊँगा मैं, तो इतनी एनर्जी होती है कि आप आईटीबीपी के जो क्वेश्चन है ना, पेन तक नहीं उठाओगे उसमें, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आसान करवा के चला जाता हूँ मैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, ठीक है, आप वहीं पे रुक जाओगे। अच्छे क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन करो, ताकि आसान पेपर है जो आसानी से निकल जाए। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब देखो वो कह रहा है ए बी से 6 गुना अधिक दक्ष है, यानी कि ए और बी है 6 गुना अधिक। अगर बी है ना, जो ए काम करता है, ठीक है, तो ए कितना करता है 6 गुना अधिक। एक तो करता ही है, इसका 6 गुना अधिक, यानी 6 6 और 1 7, यानी कि ये 7 काम करता होगा ये, ठीक है, प्रतिदिन। दक्ष का मतलब क्या है, दक्षता क्या है, कि मैंने बोल दिया कि राम श्याम से अधिक काम करता है, तो दक्षता उसकी ज़्यादा है, यानी कि 6 गुना अधिक है। तो यही है ना, 6 ही अधिक है ये। तो अगर बी ए काम करता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो ए और बी, यानी कि ए प्रतिदिन करता है 7 काम, तो बी प्रतिदिन कितना काम, 1 काम प्रतिदिन, ठीक है, पर डे के हिसाब से। अब वो कह रहा है बी एक काम को पूरा करने में 32 दिन समय लेता है। अच्छा भाई, बी को देखो, अगर एक काम प्रतिदिन करता है वो, तो कितने दिन में काम निपटाता है, 32 दिन में, यानी कि टोटल काम कितना हुआ 32, ठीक है। अगर बी प्रतिदिन एक काम करता है और 32 दिन लगातार काम करता है, तो 32 काम करेगा, ठीक है, यानी कि कुल काम कितना हुआ 32। तो ए और बी द्वारा एक साथ काम करते हुए अब 32 काम करना है, दोनों को एक साथ करना है। 7 काम ये करेगा, 1 काम ये करेगा, यानी दोनों मिलकर 8 काम करेंगे। तो कितने दिन में पूरा होगा, 32 में 8 का भाग, यानी 4 दिन के अंदर इस काम को वो कंप्लीट कर देंगे। आसान क्वेश्चन था ये भी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ए बी और सी एक कार्य को 30 40 और 50 दिन में करते हैं। अब देखो ए से प्रारंभ होकर ए बी सी एकांतर रूप में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये देखो ए कितने दिन में करता है 30 दिन में, बी कितने दिन में करता है 40 दिन में, और सी कितने दिन में करता है 50 दिन में, ठीक है। सबसे पहले तो इन तीनों का एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या उठाओ 50। 50 में 30 का नहीं भाग जा रहा, 40 का नहीं जा रहा, 100 में दोनों का नहीं जा रहा, ठीक है। 150 में 3 का तो चला जाएगा, लेकिन 30 का तो चला जाएगा, 40 का नहीं जाएगा। अच्छा 200 में भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो 200 में नहीं जाएगा, फिर उसके बाद 250, क्योंकि 50 का गुना करते जा रहा हूँ ना मैं, ठीक है, 50 का गुना करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 300 में 30 का चला जाएगा, लेकिन इसका नहीं जाएगा, 350, 400, ठीक है। 450 में नहीं जाएगा, 500 में नहीं जाएगा, 550 में नहीं जाएगा, 600 में, ठीक है, 600 में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो या तो इस प्रकार से कर लो, या फिर देखो इसका एलसीएम निकालने का एक और भी तरीका है। अब देखो 30 40 50, अब देखो इसमें 0 0 तो कॉमन है, यानी कि 10 सभी में आ रहा है, 10 तो सभी में आ रहा है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 को हटा के 10 तो
कॉमन आ गया मान के चलो, 3 4 और 5, ठीक है 10 तो ये कॉमन आ गया। अब देखो जो बचा 3 चौके 12, 12 पंजे 60, यानी कि 600 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें तीनों का भाग जाएगा। एलसीएम इस प्रकार से भी कर सकते हो आप, ठीक है 2-3 तरीके एलसीएम के अंदर बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। अब देखो 600 एलसीएम आ गया, अब इसका भाग करोगे 20 पे जाएगा, 1 0 से 1 0 20 दिए 60। अब देखो ये 15 पे जाएगा, ठीक है ये 12 पे जाएगा, यानी कि ए प्रतिदिन 20 काम करता है, बी इतना काम करता है और सी इतना काम करता है। अब देखो एकांतर रूप में कार्य करते हैं, पहले दिन तो ये करेगा, फिर दूसरे दिन ये काम करेगा, तीसरे दिन ये काम करेगा। अच्छा तीनों को जोड़ो आप, 35 तो 37, यानी 47 काम ये करेंगे 3 दिन में, क्योंकि 20 पहले दिन 20 काम किया, फिर दूसरे दिन 15 इसने कर दिया, 35 फिर तीसरे दिन आया ये इसने काम कर दिया, यानी 47 काम 3 दिन में करेंगे, ठीक है। अब अपने को पता है अब अपने को क्या पता है कि 47 काम हो रहा है 3 दिन में, ठीक है। अब अपने को मैक्सिमम 38 36 36 और 39, यानी कि 12 पर तो जाना ही पड़ेगा अपने को, तभी तो होगा ना ये, ठीक है 12 3 36 दिन तो तभी होंगे, यानी कि यहाँ इसको देख लो 47 काम 3 दिन में, अगर इसको 10 से भी गुणा करते हो तो 470 काम, लेकिन 600 के 5 तो नहीं पहुँचा ना, तो 12 से गुणा करके देखता हूँ, 12 3 है 36 दिन में कितना काम करेंगे ये, तो इस साइड भी 12 से गुणा, 12 7 84, ठीक है 12 7 84, 12 चौके 48 और 8 56, यानी 564 काम। ये 36 दिन में 564 काम करेंगे और सी समाप्त करेगा 36 दिनों तक, ठीक है लास्ट काम सी आएगा ना करने। उसके बाद देखो 564 काम हो गया 36 दिन में, तो 37वें दिन कौन आएगा, 37वें दिन कौन आएगा ये बताओ, ठीक है 37वें दिन आएगा ए काम करने, 20 काम करेगा, यानी कि 500 प्लस 20 584 काम हो जाएगा, तो ये 37 दिन। उसके बाद अभी भी काम बाकी है ना, उसके बाद 38वें दिन कौन आएगा, बी, तो 15 काम ये करेगा, तो 84 और 5 89 और 99 599। अब देखो बचा काम क्या है, एक काम बचा है ना, तो कौन आएगा करने, सी, यानी बचा काम 599 था ना, तो 38 दिन तो इन्होंने पहले ले लिए, बचा काम एक, और करने कौन आएगा सी, 38 सही 1/12, ठीक है यही अपना आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। इस प्रकार से एकांतर रूप में कार्य जो करेंगे तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ए एक कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी को 25 दिन में, वह 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, शेष काम इतने दिनों में, ठीक है। ये देखते हैं, सबसे पहले तो एक काम 15 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है 25। अभी देखो ए और सी लास्ट में दिया है तो उसको एक बार रहने दो, सबसे पहले इसको एलसीएम लो। इनका एलसीएम कितना आएगा, 25 में 15 का नहीं जाएगा, 25 दूना 50 में नहीं जाएगा, 25 3 75, 75 में जाएगा, 15 5 75, 25 3 75, यानी कि ये 5 काम प्रतिदिन करेगा और ये 3 काम प्रतिदिन करेगा, ठीक है ये आ गया। अब वो कह रहा है वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी दोनों मिलकर करेंगे कितना काम, 8 काम प्रतिदिन, लेकिन ये करते कितने दिन है 5 दिन, 8 5 है 40, यानी 75 में से इन्होंने 40 काम तो कर दिया, बचा कितना काम 35 काम बचा। अब वो कह रहा है ए और सी दोबारा 4 दिनों में करते हैं। अब देखो अगर ये देखो ए और सी 4 दिनों में काम करते हैं, ठीक है 4 दिन में काम करते हैं, तो आप इस बात को समझो, एक मिनट, बी उसी कार्य को ए कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, वह 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, 40 30 70 हाँ 35 ठीक है,
एक साथ कार्य करते तो शेष कार्य ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है, तो सी अकेले कार्य। हाँ ठीक है। अब देखो 35 काम बचा, वो कह रहा है 35 काम ए प्लस सी करते हैं कितने दिन में, 4 दिन में, ठीक है। अब अपने को पता है ए कितना काम करेगा 4 दिन में, ए काम कितना करेगा 4 दिन में, ये देखो 35 में से ये देखो 35 काम करना है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 काम प्रतिदिन करता है, यानी कि 5 काम अगर ए प्रतिदिन करता है, ठीक है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, ये 20 काम करेगा। तो यानी कि 20 काम इसमें से अकेला ए करेगा, तो बचा काम कितना, 15। तो बचा काम कितना, 15। अब देखो इस 15 काम को करेगा कौन, सी, अकेला सी करेगा, ठीक है। कितने दिन में, 4 दिन में। यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसको 15/4 ही रहने दो, ठीक है। तो वो कह रहा है सी अकेले कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। अच्छा, सी प्रतिदिन इतना काम करता है 15/4। अब देखो कुल काम है कितना, ये देखो कुल काम कितना, 75, ठीक है। अब सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15, ये बटा क्या 4 इसके बटा में है ना, तो आपको ये तो नियम पता होगा कि ये बटा के भी बटा में है, वो संख्या ऊपर चली जाती है। अब देखो 15 5 75, 5 चौका 20, यानी कि ये 20 दिन के अंदर काम को सी है कंप्लीट करेगा, ठीक है, कंप्लीट। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, सोचने समझने वाला क्वेश्चन था। इसको मैं फिर से बता देता हूँ। ए 15 काम, बी 25, दोनों कैल्शियम 75, ये 5 काम प्रतिदिन, ये 3 काम प्रतिदिन। अब वो कह रहा है दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, 8 5 40, यानी बचा काम क्या है, 35। अब ए और सी 4 दिनों में पूरा करते हैं। अब आपको पता है कि ए और सी मिलकर 4 दिनों में करते हैं। 35 काम में से ए अकेला 4 दिन में, ए 5 काम प्रतिदिन करता था, तो 4 दिन में कितना करेगा, 20। 35 में से 20 काम तो ए करेगा, तो बचा काम 15 कौन करेगा, सी करेगा अकेला। अब अपने को पता है 15 काम 4 दिन में, तो एक दिन का काम आ गया ना 15/4, एक दिन में काम, तो टोटल काम करना है कितना गिनना है, 75/15 गुना 4, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, सोचने वाला, ठीक है। चलो आगे वाला। हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। अब देखो एच हरीश प्लस बी विमल, ठीक है, 20 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर है ना, एच प्लस बी कर दिए मैंने, 20 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिन तक तो काम किया और फिर विमल चला गया, तो शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिन में किया, ठीक है। तो हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। वो कह रहा है हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 15 दिनों तक तो काम किया, ठीक है। अब देखो इस बात को समझो कि हरीश और विमल है, मान के चलो किसी काम को 20 दिन में कर सकते थे, ठीक है। अब ये मान लो कि ये दोनों मिलकर एक ही काम करते हैं, मान लो, ठीक है, दोनों मिलकर एक काम करते थे प्रतिदिन, तो 20 दिन तक काम किया, यानी कि 20 गुना 1, तो टोटल काम 20 ही किया होगा। अगर ये दोनों मिलकर एक काम करते थे, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक ही काम करते थे, ठीक है, अपने को नहीं पता ये कितना करता था, ये कितना करता था, लेकिन दोनों को मिलाकर मैंने एक ही मान लिया, ठीक है, कि एक काम करते थे, तो 20 दिन तक काम किया उन्होंने, तो 20 गुना 1 यानी 20 काम होगा टोटल, तो उन्होंने 15 दिनों तक ये काम किया। अब देखो दोनों ने मिलकर एक काम करते थे, 15 दिन तक काम किया, यानी कि 15 काम कर दिए, बचा काम क्या है, तो 5 काम कितना शेष बचा होगा। अब वो कहता है कि विमल चला गया, तो विमल ने काम छोड़ दिया, ठीक है, 15 दिन के बाद। अब बचा काम, विमल ने तो मान के चलो यहाँ से काम बंद कर दिया, तो काम करेगा कौन, हरीश करेगा अकेला। वो कह रहा है कि 5 काम है, ठीक है, 5 काम है जो, ठीक है, 5 काम 10 दिन में पूरा करता है। अब देखो
5 काम है, ठीक है, 10 दिन में पूरा करना है, यानी कि 1/2 काम, आधा काम ही प्रतिदिन करता होगा हरीश। हरीश कितना, आधा काम प्रतिदिन। तो हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? पूरा कार्य कितना है 20, करता कितना है आधा, 1/2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 20 दूना 40 आंसर। तो आधा काम ही ये करता था और आधा काम ही ये करता था, इससे ये अपने को पता चल गया। अगर विमल का पूछ लेता तो भी यही आता, ठीक है, आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अब देखते हैं, इसका एक और तरीका है, वो करने की जरूरत नहीं है, इससे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए बी से 40% कम कुशल है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो ए और बी हैं, 40% का मतलब क्या है, 40/100 या 4/10। जो ए है वो बी से 40% कि 10 में से 4 कम कुशल है, यानी कि अगर ये 10 है तो ये, अगर ये 10 काम करते तो ये 6 करता होगा ना, कि ये 4 कम कुशल है, यानी 10 में से 4 गई, 6 काम तो ये करता है। तो यानी कि एक बात समझो, अगर बी 10 काम करता है ना तो ए 6 काम करता है, तभी तो 40% यानी कि 4 का गैप आएगा कि 4 कम कुशल है या 40% कम कुशल है। यानी कि बी अगर 10 काम करता है तो ए कितना काम करता है भाई, 6। तो अब देखो दोनों मिलकर 50 दिनों में काम 50 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। अब देखो ये 6 काम प्रतिदिन करता है और ये 10 काम प्रतिदिन करता है, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 16 काम प्रतिदिन। लेकिन वो मिलकर 50 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 16 काम प्रतिदिन करते हैं, तो 50 दिन उन्होंने काम किया। तो ये तो हो गया टोटल काम, ठीक है। टोटल वर्क यही हुआ कि 16 काम प्रतिदिन करते हैं तो 50 दिन में वो काम खत्म कर देते हैं। तो 16 × 50, 16 × 5 80, यानी कि टोटल काम कितना रहा होगा 800। वो कह रहा है तो ए अकेला कार्य करते हुए 60% कार्य को, अब देखो पूरा काम नहीं करना, तो 800 का 60%, तो सबसे पहले ये निकालो, 2 0 से 2 0 8 × 48, यानी काम कितना करना है 480। सिर्फ 480 काम करना है, और करना किसको है, ए अकेले को। यानी ए अकेला काम कितना करता है, 6 काम प्रतिदिन, तो 6 8 48, यानी कि 80 दिन के अंदर इस काम को वो ख़त्म कर देगा। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान था ये भी, ठीक है। चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। अमित अकेले किसी कार्य को 45 दिन में करता है, अमित है 45 दिन में, शिवानी अकेले 60 दिन में करती है। यदि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 18 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, ठीक है, तो शेष कार्य पूछा, ये तो बिल्कुल ही आसान है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम 60 में नहीं जाएगा 45 का, 60 दूना 120 में नहीं जाएगा, 60 दिया 180, तो 180 में 45 चौका 180, 60 दिया 180, यानी कि ये 4 काम प्रतिदिन और ये 3 काम प्रतिदिन शिवानी करती होगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि यदि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और 18 दिन बाद, यानी 18 दिन तक तो इन्होंने साथ में काम किया, मिलकर ही काम शुरू किया था ना, तो 4 और 3 7 काम प्रतिदिन करते थे, कितना काम किया 18 दिन। अब देखो 18 7 है 126, अब देखो 180 में से 126 काम तो इन्होंने कर दिया, तो बचा काम कितना, 26 4 30, ठीक है 50, यानी कि 54 काम, 54 काम बचा। और वो कह रहा है कि अभी कितना कार्य अभी शेष है, 54 काम है, काम टोटल कितना था भाई 180, ये कितने पे कटेगा, 9 6 54, 9 दूनी 18, यानी 3/10, ठीक है। अब देखो ये कितना 3/10 काम उसने पूछा, क्या शेष बचा यही पूछा ना, यानी कि यही अपना आंसर है, शेष काम ही पूछ रखा था उसने, ठीक है। यानी कि 180 में से 54 काम बचा है, तो यानी 3/10 काम बचा है, तो ऑप्शन नंबर ए।
अच्छा, अगर पूछ लेता तो काम किया कितना, तो 10 में से 3 काम कर शेष बचा है, तो काम बचा किया कितना, तो 7/10, ठीक है। अगर ये पूछ लेता बाई चांस, ठीक है, यही बात समझी। ITBP के अंदर ये क्वेश्चन, ये इनका लेवल है ना, ये तो इससे बहुत कम आएगा। लेवल कौन सा आएगा उसमें, ये सीधा सिंपल सा बता देता हूँ। A किसी काम को करता है 20 दिन में, ठीक है, B किसी काम को करता है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ITBP के अंदर यही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। दोनों कैल्शियम 60, ये 3 काम प्रतिदिन, ये 2 काम प्रतिदिन। अब काम कितना है, टोटल 60 है, दोनों को मिलकर करना है, यानी कि 5 काम प्रतिदिन, तो 12 दिन आंसर। ये तो आसानी से कर दोगे आप, उड़ा दोगे हवा में। ये हाई लेवल के क्वेश्चन करवाने का मतलब यही है कि आप इसको अच्छे से समझ सको, दिमाग थोड़ा आपका खुल सके, ठीक है। ये स्टार्टिंग है। कल की क्लास में कुछ जो टाइप बचते हैं वही 2 दिन के अंदर चैप्टर निपटा देंगे। आप ITBP के पुराने क्वेश्चन उठा के देख लेना, बहुत आसान आए होंगे इससे, ठीक है, आसानी से कर लोगे। चलो ठीक है, बाकी फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।